बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को जरा गौर से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन जो है लोकतंत्र में रंगभेद के जो है विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन जो है लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा, जेड गुडी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो यहाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, इसको आप याद रखिए। तो ये प्रश्न 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, पढ़िए प्रश्न को। कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति जो है किस धारणा पर आधारित है, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न जो है 3 क्या कह रहा है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको स्टार लगा लीजिए, ये आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा में जरूर छपेगा। कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। अब आपको बताना है प्यारे बच्चों, संघ सरकार का उदाहरण कौन हो जाएगा इसमें से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को पढ़ रहे हैं, देखिए प्रश्न को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 4 को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1970 के दशक से। क्लियर है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को पढ़िए, यह भी छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन के बारे में पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन जो आपको नीचे दिया गया है, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पेड़ बचाने से। क्लियर है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। देखिए प्रश्न जो है 6 को पढ़िए। कह रहा है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। अब आपको बताना है तारी विरोधी आंदोलन जो हुआ था निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको आपको याद रखना है। राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। देखिए प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 8 आपके सामने आ गया है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। अब आपको बताना नेशनल पार्टी जो इनमें से दिया है कौन जो नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि नेशनल पार्टी है, यानी राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी यह भी है। तो आगे आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो नीचे जो देखिए दूगो जो है भारतीय जनता पार्टी, इसे हम लोग बीजेपी कहते हैं, यह भी जो है राष्ट्रीय दल है। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह जो है आपको राष्ट्रीय दल नहीं है, नेशनल पार्टी नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों अपना प्यारा देश जो है अपना भारत जो है, इसमें जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को कहते हैं इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है इनमें से जो है किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न जो है 12 को पढ़िए। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। अब आपको बताना है शेयर बाजार जो होता है इसका नियामक संस्था इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पढ़िए प्यारे, जो कह रहा है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न को पढ़िए प्यारे बच्चों। प्रश्न 14 का रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको स्टार लगा लीजिए, रट्टा मार लीजिए। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तब आपके सामने नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों, इसका सही 15 को पढ़िए, क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। अब आपको बताना है जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है कौन बीमारू राज्य नहीं है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपको बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सभी जो है बीमारू राज्य के श्रेणी में आता है। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। अब आपको बताना है वैश्वीकरण के जो है कितने मुख्य अंग होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है आपको 5 होते हैं। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। अब आपको बताना है भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1986, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप पढ़िए। प्रश्न जो है 18 क्या कह रहा है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 18 प्रश्न का सही आंसर आप जल्दी से बताइए। हॉलमार्क, यानी किसी भी जो है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की जांच के लिए आपको हॉलमार्क चिन्ह का रहना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न 19 बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है। कारण नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। अब आपको बताना है नदियों में जो है बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा की अधिकता। जब अधिक वर्षा होता है तभी जो है नदियों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है, और इसका यही जो है प्रमुख कारण है, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न पढ़िए प्यारे बच्चों, प्रश्न 20 क्या कह रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की कैसी होनी चाहिए आकृति। अब आपको ये बताना है भूकंप जो है संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आकृति यहाँ जो है भवनों की आकृति यहाँ होगा, भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आयताकार होनी चाहिए। बिल्कुल डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने जो है 20 महत्वपूर्ण जो है सामाजिक विज्ञान के सभी जो है संभावित प्रश्नों को जो है इसमें करवाया है, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में आपके होने वाले उसमें जो है इसमें से पूछे जाने की 100% संभावना है। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।